शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे कहते हैं, आदित्य ठाकरे के पास पिछले 5 वर्षों का एक इतिहास है, जिसमें उन्होंने वर्ली के लिए जो काम किए हैं वह दिखाने के लिए। आपके पास कौन सा काम का इतिहास है? मिलिंद जी, आप 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए, 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार गए और राजनीति से पूरी तरह से गायब हो गए। फिर आपने पीछे के दरवाजे से राज्यसभा का रास्ता अपनाया। अब जब एकनाथ शिंदे की तथा कथित शिवसेना को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो हार का दोष किसके सर डालना है? इसके बाद बहुत सोच समझकर आपको आगे लाया गया। संदीप देशपांडे को अकेले बेइज्जत क्यों होना चाहिए? 2 मिलकर 1 से बेहतर है। अब आदित्य ठाकरे दोनों संदीप देशवाल और मिलिंद देवड़ा को हराएंगे और फिर मंत्री बनेंगे। दिल्ली विधानसभा में आदित्य ठाकरे जी के सामने जब संदीप देशपांडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आए, तो हमें लगा कि बी टीम कैसे हमारा मुकाबला करेगी, ए टीम कहां छुपी हुई है। अब ए टीम सामने आ गई, मतलब मिलिंद देवरा और संदीप देशपांडे दोनों मिलकर अब आदित्य ठाकरे जी का मुकाबला करने आए हैं। अरे भाई, आदित्य ठाकरे जी के पास तो 5 साल का बताने का इतिहास है। उन्होंने वर्ली के लिए जो काम किए हैं, आपके पास क्या इतिहास है? मिलिंद जी, आप 2014 लोकसभा हार गए, 2019 लोकसभा हार गए, पूरी तरह से राजनीति से गायब हो गए। पुनर्वसन करने के लिए फिर पीछे के दरवाजे से राज्यसभा ले लिए। अब जब एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला, हार का ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, तो बड़े चिंतन और मंथन के बाद आपको लाया गया कि भैया, आदित्य ठाकरे जी के सामने हारने वाले भी तो कोई चेहरे चाहिए। संदीप देशपांडे क्यों अकेले अपनी किरकिरी करवाएं? एक साथी और, एक से भले 2। तो अब आदित्य ठाकरे जी संदीप देशपांडे और मिलिंद देवरा दोनों को हराएंगे और फिर मंत्री बनेंगे, क्योंकि वर्लीकरों ने तय कर लिया है कि हमारा नेता कैसा हो तो आदित्य ठाकरे जैसा हो।